हसन इकबाल साहब, ये राना शमीम साहब का जो मामला है, ये हम पहले भी कह रहे थे कि गले तो नहीं पड़ जाएगा आप लोगों के। अब तो हुकूमत कह रही है कि सारा का सारा मामला लीक ही नवाज शरीफ साहब ने किया है। राना शमीम साहब अदालत के सामने कह उन्होंने एफिडेविट पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सारा मामला बाद में ये ना हो कि आप लोगों का किया धरा था, राना शमीम साहब प्रेशर में आके बता भी दें सारी की सारी सच बातें और आपको उल्टा पड़ जाए। नहीं, देखिए शाहजेब साहब, जो नवाज शरीफ साहब के केसों का मामला है वो कोई राना शमीम साहब के बयान हल्फी पे डिपेंड नहीं करता या उस ऑडियो टेप पे डिपेंड नहीं करता कि जो एक सहाफ़ी ने साकिब निसार साहब के हवाले से किए। इसका एक तसलसल है। आप देखिए, शौकत सिद्दीकी साहब तो ऐसे कोई गैर जिम्मेदार शख्सियत नहीं है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज थे। इसके बाद जो अरशद मलिक जज थे वो तो ट्रायल जज थे जो नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की समाअत कर रहे थे। उन्होंने खुद अपने वीडियो टेप के ऊपर, जिसे FIA ने तस्दीक की, उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया, वो जेन्युइन टेप थी, उसके ऊपर ये बात आई। फिर इसके बाद शाहजेब, जो उससे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इतना कंपेलिंग है कि आप दुनिया की किसी कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीज़ ले जाएं तो लोग हैरान होंगे कि नवाज शरीफ साहब के साथ किस तरह का इंसाफ हुआ है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जब ये GIT बनी, किस तरह व्हाट्सएप के जरिए SCCP और मगर मसला ये है कि जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है, कैसे लगाया गया, जो व्हाट्सएप कॉल का मामला है उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ओनरशिप ले ली है। फिर जो दूसरे मामलात हैं उसमें शौकत अली सिद्दीकी साहब के अलावा हुकूमत हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पर लगाती है, चाहे वो साकिब निसार साहब की लीक्ड ऑडियो हो, इनका एफिडेविट हो राना शमीम साहब का, या फिर अरशद मलिक की वीडियो हो, उन सब का इल्ज़ाम आप पे लगा देती है शौकत अली सिद्दीकी साहब के मामले के अलावा। और उनको शौकत अली सिद्दीकी साहब को तो मरियम ने बना लिया अपने केस का हिस्सा, बाकियों को कल अदालत ने भी कहा जब सिंध हाई कोर्ट बाहर गया कि जी मुतासरा पार्टी क्यों नहीं आती इसको लेकर मामले को। शाहजेब, क्या इस बात की जिम्मेदारी भी हमारे जिम्मे लगेगी कि जब नवाज शरीफ साहब के ट्रायल जज ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुझे मजीद वक्त दिया जाए, तो उन्हें पाबंद किया गया कि 25 जुलाई जो इलेक्शन डेट थी उससे पहले ही वो नवाज शरीफ साहब का फैसला सुनाए। मुझे ये बताइए कि किस कानून के तहत इस बात की पाबंदी थी कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब का फैसला आना चाहिए। देखिए, ये सारा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जिसमें कि मॉनिटरिंग जज की तकर्री, जो आज तक मैंने अपनी होश में नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के अंदर मॉनिटरिंग जज इस तरह का लगाया हो या तैनाती की हो, तो ये सब बातें इतना मजबूत केस बनाती हैं कि फिर अकामा के अंदर जो सजा दी गई, असल केस तो पनामा का था, उसमें जो 400 लोग हैं, ये पूरा 400 में से आप मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि वो जो 400 लोग थे उनमें से 3.25 साल में कितने लोगों का ट्रायल हुआ? एक नवाज शरीफ साहब का चुना गया, इसके बावजूद कि उनका नाम भी नहीं था पनामा के अंदर, और उनको अकामे के अंदर नायल कर दिया गया। तो ये बातें ऐसी हैं कि जो हिस्ट्री के अंदर मगर ऐसे मतलब इसके लिए आपने हिस्ट्री में अपने आप को ठीक करना है या इस वक्त अमली तौर पर ठीक करके नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का इलेक्शन का आपने रास्ता हमवार करना है? आपकी स्ट्रेटजी एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि कल अदालत ने जब सिंध हाई कोर्ट बाहर गई है, सवाल उठाया कल जैसे तरमीन अल्लाह ने कि जो मुतासरीन है वो क्यों नहीं आते पूरा का पूरा मामला लेकर। अब पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, वो अदालत से अपील कर रहे हैं, आप लोग भी अदालत से कह रहे हैं सूमोटो ले ले, सूमोटो नहीं हो रहा है, हुकूमत कह रही है हमने नहीं इन्वेस्टिगेट करना। आपने तारीख में नाम ठीक कराना है या फौरी तौर पर रास्ता हमवार करना है सियासत का? तो उसके लिए आपको अदालत ही जाना पड़ेगा ना। शाहजेब, हमने दोनों काम करने हैं। हमने तारीख में भी इस चीज को उजागर करने के साथ अपना नाम दुरुस्त करना है और साथ ही साथ लीगली इंसाफ भी हासिल करना है, ताकि ये जो सजाएं दी गई हैं एक कॉन्स्पिरेसी के तहत या एक गैर इंसाफ के तरीके के मुताबिक, इनको भी ख़त्म किया जाए। और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का एक लेजिटिमेट रोल है। अगर पाकिस्तान के अवाम उनके पजीराई करते हैं या मुस्लिम लीग नून उन्हें उनकी क़यादत में एक पजीराई हासिल करती है, तो ये एक लेजिटिमेट उनका राइट है कि वो पॉलिटिक्स कर सकें। इसको गैर जमहूरी तरीकों से लोगों को सियासत से बाहर करने का तरिका दुरुस्त नहीं। आप देखिए, अयूब खान साहब ने कितने सियासतदान बाहर किए, लेकिन वो सारे सियासतदान वापस आ गए, अयूब खान साहब चले गए। ज़ियाउल हक साहब ने कितनों को नाहल किया, वो वापस आ गए, ज़ियाउल हक साहब चले गए। मुशर्रफ साहब ने नैब से कितनों को बाहर निकाला, मुशर्रफ साहब चले गए, वो सारे वापस आ गए। अब ये सिलसिला इस तरह का खत्म होना चाहिए कि हम लीगल सिस्टम को सियासत के अंदर लोगों को अंदर या बाहर करने के लिए किसी और वजह से सवाए इंसाफ और कानून के इस्तेमाल करें। मगर साहब, आखिर में अब हुकूमत जो आज बातें की हैं राना शमीम साहब ने,
उस पर हुकूमत ने ड्राइव किया है कि ये मामला सारा का सारा, पहले तो वो कह ही रहे थे आपने ऑर्गेनाइज किया, लंदन आए, नोटराइज कराया, वो कह रहे लीक भी नवाज शरीफ साहब ने किया है। तो है नवाज शरीफ साहब पीछे? आपको अभी तक कुछ पता चला है पार्टी के अंदर या नहीं पता चला है? नहीं, अब देखिए ना, ये तो हमने मुस्लिम लीग नून के ने तो कोई बाकायदा चीजें लीक नहीं की, आई हैं। अब राना शमीम साहब भी यही हैं, अगली समात के अंदर उन्होंने ओरिजिनल जो एफिडेविट है वो भी पेश करना है। मेरा ख्याल है इंतजार करना चाहिए कि वो जो सील्ड एनवेलप है या जो बंद है उसमें क्या तहरीर है वो आई जाएगी मंजर आम पे, फिर उस पर कोई तबसरा किया जा सकता है, लेकिन हमें किसी किस्म का भी कयास नहीं करना चाहिए।